फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट का जो हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमने कहीं पैसा लगाया। तो हम बिजनेस में कहाँ पैसा लगाते हैं? फर्नीचर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, या फिर स्टॉक खरीदते हैं, तो ये सब क्या है? मेरी इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस नेचर की इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस कब होता है? जब डेप्रिसिएशन नहीं लगा होता है। तो सिंपल से हमें पता चल गया, हमने 50 लाख की मशीन अगर खरीदी, ईयर एंड पे उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर डेप्रिसिएशन बिना लगाए वैल्यू हम निकालते हैं तो वो होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन लगा दे मतलब माइनस कर दे तो बन जाती है नेट इन्वेस्टमेंट। और लास्ट में डेप्रिसिएशन टॉपिक है, उसकी मीनिंग तो आपको पता ही है। डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, इफ्लेक्शन और डिफरेंट ऑब्सोलेंस, इन सब की वजह से आपका डेप्रिसिएशन एसेट पे लगाया जाता है। तो तीनों टॉपिक बहुत इजी वे में खत्म हो गए। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या है? आपको नेट इन्वेस्टमेंट अगर निकालनी है, नेट की बात कर रहे हैं, नेट में क्या करते हैं? नेट निकालने के लिए ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेट इन्वेस्टमेंट अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए लास्ट में नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी दिया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, बहुत सिंपल सा था। फॉर्मूला याद रखिएगा, नेट इन्वेस्टमेंट का क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी जो हम टॉपिक रिकैप करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं जो स्पीड में, बहुत क्विक रिवीजन के नाम से। इसका अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है क्विक में, आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे हमने सारे टॉपिक को डिटेल में भी पढ़ा रखा है, एक एक करके विद अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो क्विक रिवीजन का जो नेक्स्ट है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हम अगर सिलेंडर परचेज करते हैं गवर्नमेंट से, सपोज 500 का सिलेंडर परचेज किया, हमने उस पर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, अगर सपोज 50 रुपीज का टैक्स दे दिया और गवर्नमेंट ने हमें 30 रुपीज सब्सिडी दे दी, तो नेट टैक्स मैंने कितना दिया? टैक्स मैंने 50 दिया, गवर्नमेंट ने 30 रुपीज सब्सिडी वापस की, तो नेट टैक्स मेरा 20 रुपीज गया ना मेरे हैंड से, क्योंकि 30 रुपीज तो वापस आ गया 50 में। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके फॉर्मूला बना देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स जो गया उसमें सब्सिडी माइनस करिए। देखिए फॉर्मूला दिया हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सिंपल सा था। इनडायरेक्ट टैक्स से ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, आपका जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखिएगा, टैक्स क्या होता है वो हमने आपको पढ़ाया था, तो इस समय टैक्स समझाने का वो नहीं है हमारा। तो एनआईटी भी हमारा कंप्लीट होता है। एनआईटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो बताया, और सब्सिडी क्या होता है वो बताया। तो सब्सिडी एक बार देख लेते हैं। सब्सिडी आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स हाउस होल्ड विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। गवर्नमेंट क्यों बनती है? गवर्नमेंट वेलफेयर करने के लिए बनती है, कंट्री को चलाने के लिए बनती है, वो लोगों का भला चाहती है, अपना प्रॉफिट नहीं देखती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सब्सिडी क्यों देती है गवर्नमेंट? की लोगों जो इतना अर्न नहीं कर पा रहे उनकी इकोनॉमिक असिस्टेंस करने के लिए सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी क्या है? एक इकोनॉमिक वेलफेयर है। कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो वो फर्म को भी कर सकती है, इंस्टीट्यूशंस को भी कर सकती है, हाउस होल्ड को भी कर सकती है। तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पहले मतलब हम समझते हैं क्या है। इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट जो बाहर काम करने जा रहे हैं, वो वहां से पैसा कमाकर इंडिया में लाते हैं। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है, जो कमा के इंडिया में पैसा लाएगा, तो हमारी इंडिया की इनकम बढ़ेगी। तो यही कॉन्सेप्ट को हमें इंक्लूड करना होता है नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो इसीलिए हमारा एक टॉपिक आ जाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अभी हमने आपको एक उसका फेज बताया जिसमें बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है। इसी तरह की इसका दूसरा फेज भी है, इंडिया से पैसा बाहर जाना। सपोज कोई बाहर से इंडिया में काम करने आया है, इंडिया में काम वर्क करता है, उसको जो इनकम मिलती है वो अपनी कंट्री में भेज देता है, जो भी उनके पेरेंट्स या कोई रहते हैं। तो दोनों तरफ से एक इनकम आ रही है इंडिया से बाहर से, और इंडिया से जा रही है। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इंडिया की इनकम बचेगी, अगर हमारा वहां से अगर पैसा ज्यादा आया तो। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाया गया है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA के दो पार्ट हैं, हमने आपको बताया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं अब्रॉड को। तो बाहर से भी पैसा आ सकता है और इंडिया से पैसा जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा NFIA। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। अगर वहां से 500 करोड़ इंडिया में आए और यहां से 500 करोड़ वहां गए,
0 हो गया ना NFIA हमारा, तो NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एक और लेते हैं अब, अगर सपोज वहां से पैसा ज्यादा आया, यहां से कम गया, तो NFIA पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमारे फेवर में है ना, वहां से पैसा ज्यादा आ रहा है। इसी तरह थर्ड वाला एग्जांपल तो आप समझ ही गए, अगर यहां से वहां ज्यादा जाएगा पैसा, वहां से कम आएगा, तो नेगेटिव NFIA भी हो सकता है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है NFIA का। अब मेन जो हम इतना सारा जो हमने पढ़ा, उसका मेन रीजन था नेशनल इनकम निकालना। तो नेशनल इनकम देखिए नीचे आ जाता है, कंट्री की इनकम कैसे निकालेंगे आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए। देखिए इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो कमाया जा रहा है वो डोमेस्टिक नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू, तो वो डोमेस्टिक इनकम में तो काउंट होगा ही, प्लस बाहर भी तो लोग इंडिया के लोग कमा रहे हैं, वो वहां से यहां भेजेंगे, और यहां जो फॉरेन के लोग कमा रहे हैं वो यहां से वहां भेज देंगे। तो वहां से जो आएगा ऐड, यहां से जो जाएगा माइनस, आएगा और जाएगा, इसको NFIA कहते हैं। अभी हमने आपको बताया NFIA। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA ऐड कर दें तो मेरी नेशनल इनकम आ जाएगी। ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम NFIA कहते हैं। तो आप बाइफरकेट करके भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और नीचे जो आपका कंप्रेस्ड वे में फॉर्मूला दिया है, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। NFIA पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा जो चैप्टर 2 है कंप्लीट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें स्टार्टिंग में था नॉर्मल रेजिडेंट आइडेंटिफाई करने आता है एग्जाम में, आपको लिख कर दे देगा ये बताइए इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर से देखिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी वाले क्वेश्चन जरूर से देख लीजिएगा, एम्बेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। इनडायरेक्ट टैक्स का एक केस स्टडी बनाकर दे देते हैं ये लोग कि इनडायरेक्ट टैक्स बताइए इसमें क्या है। सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं आते। बस एक नेशनल इनकम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा, अगर इसी में इस चैप्टर से हम बात कर रहे हैं आगे नहीं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि NFIA जो नया टॉपिक रहता है वो समझ में नहीं आता इतनी आसानी से।